आइए आपको शंकर भगवान के अंश अवतार रुद्र हनुमान जी के अवतार की कथा श्रवण कराते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा के लिए भगवान शंकर ने राम जी की, क्योंकि वो शंकर भगवान इष्ट मानते हैं राम जी को, अब उनकी सेवा में कैसे जाएं? तो वो हनुमान का रूप धारण करके गए। इष्ट क्यों मानते हैं इसकी कथा तो आपको पता ही नहीं पता ना। एक बार गोलोक में, कथा तो बहुत है, 10 तो बज गए। गोलोक में भगवान विष्णु को उन्होंने गोपेश के पद पर विराजमान किया, सिंहासन बनाया, उस पर बिठाया, अभिषेक किया और उनकी शरण होके कहने लगे, आज से आप पूरे जगत के मालिक आप हैं, आप वंदनीय हैं, कहीं कहीं पर तो मैं आपसे हार जाऊंगा, आप मेरे इष्ट हैं। तो वही विष्णु भगवान राम का अवतार लेकर के आए हैं। और ये बात सती ने पूछी थी जब सती सीता का रूप धारण कर लिया था। सती ने पूछा था सीता रूप में कि मेरे समझ में नहीं आता कि आप तो मेरे स्वामी भोलेनाथ को नमन करते हो और भोलेनाथ आपको नमन करती है, आखिर में ये राज क्या है? तब उन्होंने ये राज बताया भगवान राम ने कि ये बहुत पहले की बात है, गोलोक में हमको शिव जी ने सिंहासन उठा करके और हमको अपना इष्ट बनाया था, और ये भी कहा था कि जो भी आप, मैं अपना, जो मैं स्वामी हूं ना जगत का, इस स्वामित्व के मालिक तुम हो। कहीं कहीं पर तो मैं भी तुमसे अजय हूंगा, यानी मैं हार जाऊंगा कहीं कहीं पे। ये अंडरस्टूड बात है। आज आपको अपने मन से कथा सुनिए तो आपको ये गहरी बात आपको सुना दी। गहरी बात। अगर श्रोता अधिकारी हो तो वक्ता छुपा हुआ तत्व श्रोता को सुना देता है, बांट देता है, उनकी झोली में डाल देता है, जिससे कि राम में और शिव में कोई भेद नहीं समझे। हरि हर में भेद नहीं, और भेद है तो भेद नहीं, भेद मत समझना। इसलिए रामचंद्र जी ने शिवलिंग की पूजा की वहां पर रामेश्वर में, और क्या कहा कि रामस्य ईश्वर है यश रामेश्वर, जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। और रामेश्वर क्या कह रहे हैं कि रामेश्वर से ईश्वर यश रामेश्वर, यानी जो रामेश्वर का ईश्वर है वो राम है, एक दूसरे के ईश्वर बन रहे हैं, इसलिए दोनों में भेद है ही नहीं। तो आज शिव जी अपने इष्ट देव की सेवा में आना चाहते हैं। आए कैसे? हनुमान के रूप में। तो ये हनुमान जी का अवतार कैसे हुआ? शिव के अवतार की कथा चल रही है। तो एक बार क्या हुआ, जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष निकला था, आपने एक कथा सुनी, और वो विष शिव जी को पिला दिया देवताओं ने। उसके बाद में मोहिनी अवतार हुआ। भोलेनाथ ने कहा मुझको तो विष पिला दिया, मुझको तो विष पिला दिया, और देवताओं के लिए मोहिनी अवतार दिखा दिया, उनको मोहिनी रूप दिखाया, वो मुझको विष पिला दिया। भगवान सोचने लगे वो तो अंतर्यामी है, सोचा में मोहिनी अवतार दिखा देते, मन न सोचा। तो एक दिन क्या हुआ, पार्वती जी को गोद में लेके शंकर भगवान बैठे थे। उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी रूप में हल्की हल्की, आजकल जो चल रही है ना साड़ियाँ, जिसमें घूंघट मार ले तो मोटे मोटे कजरारे नैना दिखाई दे जाए, नेट की साड़ी, वो बिल्कुल पीली साड़ी, नेट की घूंघटा लगाई, और जिस वन में बैठे थे, आनंद वन में, भोलेनाथ पार्वती जी के साथ
घुंघरू बजाते हुए, घुंघरू आगे आगे चलने लगे, घुंघरू के घुंघरू घुंघरू छम 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 शंकर भगवान के सामने। और जैसे उन्होंने इतना मनोहर रूप देखा, मोहिनी रूप देखा, मोहित हो गए, रामायण हो गए। पार्वती से कहा नित्य मेरी गोद में बैठी रहती हो, पार्वती को दूर फेंका और पीछे पीछे चल दिए मोहिनी के। ऐसा मोहिनी रूप शंकर भगवान पीछे पीछे चल दिए और उसी समय उनका शुक्र धातु क्षय हो गया और वो शुक्र धातु उन्होंने एक पत्र पर ले लिया। अब ये शुक्र धातु को अगर पृथ्वी पर डाले तो ये तो अमोघ है उनका ओज, तो इसको ऐसे ही तो नहीं कर सकते, कहीं तो इसको ढलना पड़ेगा। तो अंजन पर पे अंजना मैया तपस्या कर रही थी पर्वत पे, क्या एक गुफा सी में। वो छुप के क्यों कर रही थी? क्योंकि जब वो कौन थी, शिलावन नहीं थी, अहिल्या, अहिल्या को जब इंद्र ने छला था तो बेटी भी नहीं थी अंजना, तो उन्होंने श्राप दे दिया था मुनि ने कि जाओ तुम्हारे कुंवारी के संतान हो। तो उन्होंने कहा मैं छुप के बैठ जाऊंगी, मैं पुरुष का मुख ही नहीं देखूंगी तो कहां से हो जाएगी संतान, मैं पुरुष का ही मुख नहीं देखूंगी। गौतम ऋषि के नाम गौतम जी ने श्राप दिया बेटी को कि तुमने भी नहीं बताया, पत्नी ने तो अपराध किया सो किया, लेकिन तुमने भी नहीं बताया, जाओ तुम्हारे कुंवारी के संतान। तो उन्होंने अंजन पर्वत पे ये गुफा बनाई कि मैं पुरुष का मुख ही नहीं देखूंगी तो संतान कहां से होगी। लेकिन वहां पर जब वो शंकर भगवान का ओज वहां आकर के वो अंजन मैया एक छिद्र के गुफा तो थी, लेकिन कहीं तो सांस लेने के लिए कोई छिद्र कुछ स्थान होगा, तो छिद्र के माध्यम से कर्णपुट में डाल दिया, कर्णपुट में। और यहाँ अंजना मैया के हनुमान जी का अवतार हुआ। हे अंजनी कुमार योद्धा मेरे मन भायो, अंजनी कुमार योद्धा मेरे मन भायो, अंजनी कुमार। अति सुंदर तीन फुले लगायो रामा, एक कर गुर्ज तुझे दुर्नागिरी, एक कर गुर्ज तुझे दुर्नागिरी, लेन सजीवन जायो लक्ष्मण धोखी भरतायो, अंजनी कुमार योद्धा मेरे मन भायो, अंजनी कुमार। संजीवन हनुमत चल दिए, भरत ने बाण चलायो रामा, आगे बाण गिरे धरणी पे, आगे बाण गिरे धरणी पे, राम ही राम पुकारो भरत मन में पहुंचता यो, अंजनी
करके पूछते हैं क्या? अरे कहा वीर तेरा नाम कहावे, कौन पुरी ते आयो रामा। अरे हनुमान मेरा नाम कहावे, लखपुरी ते आयो रामा। अरे राम रतन की करूं चाकरी, राम रतन की करूं चाकरी, लक्ष्मण दुखी बतायो लेन संजीवन आपको। ओयो राम मेरे घर आयो, ओयो राम मेरे घर आयो। अगर सूर्य उदय होने से पहले नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बच पाएंगे। बाण पर बिठाया हनुमान जी को और लंकापुरी में पहुंचाया और कहते हैं संजीवनी बूटी को जब निचोड़ करके मुख में डाला तो जीवित नहीं हुए लक्ष्मण जी। तो फिर क्या किया? रामचंद्र जी की चरण रज उसने मिलाई, तब जा करके रामा तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, रामा तेरे चरणों की, श्री राम जी चरणों की, रामा श्री राम जी चरणों की, रामा तेरे चरणों की, रज फूल जो मिल जाए, रामा तेरे चरणों की, श्री राम तेरे चरणों की, रामा तेरे चरणों की, श्री राम तेरे चरणों की, श्री राम चरणों की, रज फूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ श्री राम, मेरा जीवन सुधर जाए, जीवन सुधर जाए। जीवन सुधर गया। आप भी अपने जीवन को सुधारना चाहते हो, उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हो, कहीं हनुमान जी के मैं नहीं आ जाए तब चरण की रज डाली है। नहीं तो हनुमान जी के मन में मैं आ जाती कि अगर मैं संजीवनी बूटी नहीं लाता तो लक्ष्मण जी जिंदा नहीं होते, इसलिए मैं निकालने के लिए अपने भगत की चरण रज मिलानी पड़ी। मैं निकाल दो, जीवन सुधर जाएगा। बोलो